चलो देखो, ये टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं अभी। ठीक है, वन बाय वन की ये शीट है जो अभी कुछ बेसिक्स है। पीवाईक्यू है बेसिकली सभी, ये एसएससी या रेलवे के पीवाईक्यू ही हैं जो पिछले ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस यहीं से शुरू होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि ए कोई बंदा है जो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 डेज़ में। बी कोई बंदा है जो किसी काम को 21 डेज़ में करता है। पहला बेसिक टाइप है ये। ठीक है, ऐसे वन बाय वन सारे टाइप को कवर करेंगे। पहला बेसिक है, इसमें सबसे पहला जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें किसी भी तरीके से बाई एनी हो कैन प्रूव ए और बी की इफ़िशिएंसी निकालनी होती है। इफ़िशिएंसी बेसिकली होता क्या है? किसी भी बंदे का एक दिन का काम, वन डे वर्क इज़ बेसिकली इफ़िशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। उस बंदे का इफ़िशिएंसी क्या है कि मतलब वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है या फिर कितना काम कर रहा है वो। ठीक है, इफ़िशिएंसी निकालने का बेसिक तरीका यही है। किसी भी क्वेश्चन में वो अप्रोच यही रखेंगे, जो भी टाइम का वो दे रखा है, जो भी डेज दे रखे हैं कि एक बंदा पूरे काम को कितने दिन में करता है, बस देखना है कि वो पूरे काम की बात हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं दे रखा है कि किसी ए ने 1/4 काम 10 दिन में किया और फिर 3/4 काम किसी बी ने 12 दिन में कर रखा है, तो मैं 10 और 12 का एलसीएम लूँगा। नहीं, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा कि ए इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, बी इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अभी ये 3/4 कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा इसका? पूरा काम 16 दिन में। ठीक है, तो पहले मैं ए और बी के उस काम का पूरा ड्यूरेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी उस सेम काम को 21 दिन में कंप्लीट करता है। पहला अप्रोच ये है बेसिक कि इसको एलसीएम लो। ठीक है, 15 का और 21 का एलसीएम यहाँ पे माइंड में कैलकुलेट कर लो, 105। ठीक है, अब इससे एफिशिएंसी निकालने का तरीका है कि टोटल वर्क को इसके काम से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को इसके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो। मतलब टोटल वर्क अगर 105 है और ये ए बंदा 15 दिन में उस टोटल काम को करता है, तो एक दिन का क्या होगा? 7 यूनिट। तो मतलब ये ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 7 यूनिट। उसी तरीके से बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 यूनिट। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने ये निकाला, ये बेसिकली टोटल वर्क है। 105 क्या हुआ? टोटल वर्क। अब लेट्स सपोज टोटल वर्क 105 है, 105 यूनिट का टोटल काम है। ए उस टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 7 यूनिट। तो यही बेसिकली हमने बोला, वन डे वर्क इज इक्वल नथिंग बट इफिशिएंसी। एक दिन का जो काम है वही इफिशिएंसी कहलाता है। तो ए एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, सो 15 दिन में टोटल ए 105 यूनिट काम कर लेगा, मतलब टोटल काम। बी 21 दिन में टोटल काम कर रहा है, दैट मीन्स टोटल वर्क कितना होगा? 21 × 5, 105 यूनिट। ये तो समझाने के लिए था। अब कहीं भी ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है, इस टाइप का स्टेटमेंट आता है, सिंपली ए का डेज लिख लो, बी का डेज लिख लो, इसका एलसीएम लिख लो, इसकी इफिशिएंसी निकाल लो, 7 और 5। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। सिंपली टोटल वर्क कितना है? 7, 105। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? एक ए की इफिशिएंसी 7 है, बी की इफिशिएंसी 5 है। तो टोटल एक दिन का काम अगर ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 7 और 5 कितना यूनिट काम करेंगे? 12 यूनिट। टोटल वर्क 105 है, ए और बी एक दिन में मिलकर 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारे लिए। सपोज 2 1 3 5 1 से 3 से कटेगा 4, 3 3 3 5 15, 4 8 32, 3 4, मतलब 8:3/4 डेज, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है। अभी इतना टाइम लगा, पर ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है। टाइम इतना इस वजह से लगा क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है बेसिक यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट यही है। स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज होंगे। एज इट इज़ स्टेटमेंट होंगे, सिर्फ डेटा चेंज होंगे, और उसमें ये होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल कर देगा। कल को ये क्या करेगा कि 15 21 की जगह कुछ ऐसा नंबर दे देगा जिसका एलसीएम लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वहाँ पे, तो उसको देखना होगा। ये तो पहला मेथड था। ये क्या था? मेरा पहला मेथड था। दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये हर क्वेश्चन में लगेगा। देखो, बेसिक से ये समझो कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 21 दिन में करता है, मतलब कहने का अगर सेम यूनिट काम है और ए 15 दिन ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, और बी ज़्यादा दिन ले रहा है, मतलब कहने का कि बाय डिफ़ॉल्ट ए की जो इफ़िशिएंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बी की इफ़िशिएंसी। ए की इफ़िशिएंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी की इफ़िशिएंसी। क्यों? क्योंकि बी किसी काम को, सेम काम को करने में ज़्यादा दिन ले रहा है, तो इसका मतलब बी की इफ़िशिएंसी क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू ए। तो एक एफिशिएंसी का अप्रोच भी होता है सॉल्व करने का। देखो, उसको सॉल्व करके देखते हैं। ए का नहीं, टाइम का जो ड्यूरेशन है ए और बी का कितना है? 15 21। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उस सेम काम को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। इसका रेशियो ले लो। रेशियो क्या आ गया? 5:7।
ए और बी के टाइम का रेशियो कितना हो गया 5:7। तो ए और बी के इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5, क्योंकि इफिशिएंसी टाइम का रेशियो का टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, बेसिक ये कि जो इफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कोई बंदा टाइम ज़्यादा ले रहा है मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है मतलब उसकी इफिशिएंसी कम है। अगर कोई बंदा टाइम कम ले रहा है मतलब उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अगर टाइम का रेशियो 5:7 आ रहा है दैट मीन इफिशिएंसी का रेशियो 7:5 हो गया। मतलब ए का इफिशिएंसी 7 है और बी का इफिशिएंसी 5 है, 5 है। यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से टोटल वर्क आसानी से निकल जाएगा। दूसरा लॉजिक ये है टोटल वर्क निकालने का। देखो ए किसी काम को एज पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और उसकी इफिशिएंसी कितने हैं 7 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना आ गया 105 यूनिट। टोटल वर्क निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, बी से निकाल लो। बी किसी काम को कितने दिन में करता है 21 दिन में, उसकी इफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना यूनिट हो गया 105 यूनिट। तो टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो सेम ही आएगा। अब पूछ रहा है कि कितने दिन में दोनों काम करेंगे तो कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क चाहे इससे ए से निकाल लो या फिर बी से निकाल लो, 105 यूनिट ही आएगा। और एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, इनकी 12 यूनिट। तो देखो वही आगे 105/12 105/12, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर लो। अगर मेरा ये कहना है कि अगर एलसीएम लेना आसान हो तो एलसीएम अप्रोच ले लो। अगर उससे नहीं होता, अगर टिपिकल हो रहा है डेटा बहुत बड़ा है जो कि एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, तो सिंपली उसको टाइम के जो भी दे रखा है उसके रेशियो में कन्वर्ट कर लो और फिर एफिशिएंसी उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पे जो अप्रोच समझ में है उससे कर लो। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 90 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में करता है। यही है ना, ए किसी काम को 90 मिनट में कर रहा है और बी उसी काम को 54 मिनट में कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एलसीएम लेने जाओगे बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका ए और बी का टाइम का एफिशिएंसी टाइम का रेशियो ले लेता हूँ। तो 90 और 54 का रेशियो कहीं ले लो सिंपल, ये दोनों 9 से कट रहे हैं, 10 9 से 54 2 3 6 2 5 10, 5 और 3 इसका टाइम का रेशियो हो गया। 5 और 18 5 90 18 3 54 ये टाइम का रेशियो हो गया। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:5। मतलब हमने ये निकाल लिया ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:5। ठीक है, ए 3 इफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी 5 इफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो। अगर ए से निकालोगे टोटल वर्क, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 90 डेज में। ठीक है, और ए की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितने आएगा 270। उसी तरीके से अगर बी से निकालना हो तो बी से निकाल लो। बी कितने दिन काम करता है 54 डेज एज पर क्वेश्चन 54 डेज, बी की इफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 270। तो टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो सेम ही आएगा। अब पूछा इस टोटल काम को करने में ए और बी अगर मिल के काम करते हैं टोटल काम को, तो कितने दिन में 5 और 3 8, देख लो कितने दिन में कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर, तो इतने मिनट में उनका काम खत्म होगा। अब हो सकता है डेटा जो मिनट सेकंड में भी हो, तो उसको ब्रेक करके देख लो, उसको कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 3 24 3 0 8 चौका नहीं 8 24 6, मतलब 33:6/8। मतलब कहने का, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 2 जोगा 8 4 से 15, मतलब 33 मिनट 45 सेकंड। तो ये है, ये अप्रोच है। अगर एलसीएम आसानी से निकाल लो तो सही है, अगर नहीं होता तो फिर रेशियो में उसको ब्रेक कर लो। तो ये तरीका है इसको